कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी की 14 राज्यों और 85 जिलों से होकर गुजरने वाली राष्ट्रव्यापी पूर्व से पश्चिम यात्रा सबसे पुरानी पार्टी को कम से कम 150 लोकसभा सीटें जीतने में मदद करेगी। यह यात्रा को भारत न्याय यात्रा नाम दिया गया है। यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के इम्फाल से शुरू की जाएगी और लगभग 6,200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। एआईसीसी पदाधिकारी सप्तगिरी उलाका ने ईटीवी भारत को बताया, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा भाग 2 यात्रा भाग 1 की तरह ही भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने जा रही है। पिछले साल दक्षिण से उत्तर की यात्रा से कांग्रेस में हलचल पैदा करने, राज्य चुनाव जीतने और विपक्षी एकता बनाने के मामले में कई फायदे हुए थे। हमें उम्मीद है कि यात्रा भाग 2 का संसदीय चुनावों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और हमें कम से कम 150 लोकसभा सीटें जीतने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम अपने दम पर लगभग 300 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इतनी ही सीटें जीत सकते हैं, लेकिन यह संख्या कम से कम 150 होनी चाहिए। लोकसभा में कोरापुट सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले उलाका के अनुसार यात्रा भाग 2 उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों से होकर गुजरेगी, जहां इंडिया गठबंधन काम करेगा और विपक्षी समूह की चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। उलाका ने कहा कि यात्रा हमें भाजपा के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने में मदद करेगी। वे चाहते हैं कि 2024 का मुकाबला मोदी बनाम कौन जैसी राजनीतिक लड़ाई बन जाए, लेकिन हम जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं। यह यात्रा राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों मुद्दों को उठाएगी क्योंकि यह लगभग 100 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए 300 सीटों की संख्या का सुझाव 5 सदस्यीय गठबंधन पैनल ने दिया है, जिसने उन राज्यों के नेताओं से मुलाकात की है जहां इंडिया के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर काम करना होगा। उलाका छत्तीसगढ़ के प्रभारी एआईसीसी सचिव हैं। उन्होंने टीएमसी और आप जैसे सहयोगियों द्वारा हाल ही में दिए गए उत्तेजक बयानों को अधिक महत्व नहीं दिया। मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा दिए बयान के बाद कांग्रेस और आप के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है। मान ने सबसे पुरानी पार्टी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह एक बेकार ताकत बन जाएगी। इसने कांग्रेस नेताओं को यह आरोप लगाने के लिए उकसाया कि आपको जल्द ही एक ऐसी पार्टी के रूप में याद किया जाएगा जिसके सभी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में पाए जाएंगे। उलाका ने कहा कि ये इंडिया में सीट बंटवारा पूरा होने से पहले की राजनीतिक बयानबाजी है। एक बार यह हो जाए तो सारा ध्यान राज्य में सीटें जीतने पर होगा। जैसे जैसे यात्रा बड़े राज्यों से होकर गुजरेगी, इससे सहयोगी दलों की चुनावी संभावनाओं को भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मार्ग के कुछ हिस्सों में पैदल चलेंगे और इसका अधिकांश हिस्सा बस में होगा, लेकिन सार्वजनिक बातचीत और रैलियों के लिए संक्षिप्त पड़ाव होंगे जहां राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही मतदाताओं से जुड़ने के लिए किसी विशेष संसदीय क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों पर बात करने के लिए संक्षिप्त पड़ाव का उपयोग किया जाएगा।